अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से। वफाकी हुकूमत की जानब से और वज़ीर-ए-आज़म की जानब से ये ऐलान किया गया कि जश्न आज़ादी के मौका के हवाले से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। 9 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल और तकरीबन 7 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से डीज़ल की कीमत में कमी की गई है। अगर हम गुज़िश्ता 15 दिन की बात कर लें तो ये 15 रुपये मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। अब पेट्रोल 261 रुपये फ़ी लीटर और जो डीज़ल है वो 266 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर के हिसाब से दस्तियाब है। इस कमी का आम आदमी को कितना फ़ायदा हुआ, इस कमी के मार्केट पे कितने असरात होंगे, इस कमी से महंगाई में किस हद तक कमी आएगी, इस कमी से आम आदमी कितना खुश है, क्या वो मुतमिन है कि हुकूमत ने जो कमी की है, इस हवाले से आज हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि जो खुशखबरी आवाम के लिए सुनाई गई है वो इस खुशखबरी को किस नज़र से देखते हैं और उनकी क्या राय है। इस सारी सूरत भी गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम आवाम के पास चलते हैं, उनसे ज़रा जानते हैं क्या हाल है जी आपके। ठीक है। रात पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ, कैसा लगा ये सुन के? वही तो सिर्फ 14 अगस्त के बारे में ये किया है इन्होंने, बाकी काम उधर ही है। कहाँ पे? वो जिधर पहले था। पहले कहाँ पे था? और महंगाई इतनी है, कमी नहीं हुई ना, कमी कहाँ करेंगे ये पेट्रोल बढ़ते तो कहते हैं जी महंगाई हो गई, कम होते तो कहते हैं नहीं हुई महंगाई कम। नहीं 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 नहीं, महंगाई वो तो बात उधर ही खड़ी हुई है। अच्छा, उसमें कोई कमी नहीं आई? उसमें कुछ भी कमी नहीं आई। अभी सिर्फ वो बेचारा एक पाकिस्तान गोल्ड मेडल तो ले आया, बहुत अच्छा है। हाँ। कि पाकिस्तान के लिए इस तरह किया उन्होंने कि भी अपनी जान पे खेल के गोल्ड मेडल लेके आया। इस तरह क्रिकेट वालों को भी तो चाहिए ना। क्रिकेट वाले खेल नहीं है नहीं, वो लोग उनकी जेब गर्म हो जाती है, वो क्यों खेलेंगे? अच्छा, वो तो कहते हैं हमारी जेब गर्म है, बस अल्लाह खैर दला। क्रिकेट टीम भी अच्छा खेले, वो भी अच्छा खेले, वो भी अपने पाकिस्तान के लिए कोई जान लड़ाए। कहना है कि अरशद नदीम तो अच्छा खेला है, अब क्रिकेट टीम वाले भी कुछ मेहनत कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? रात पेट्रोल कम हुआ तकरीबन 9 रुपये लीटर और डीजल कम हुआ तकरीबन 7 रुपये, क्या समझते हैं इस कमी का कितना फ़ायदा महसूस कर रहे हैं? ये कमी कितनी का, जब बढ़ाते हैं तो 50 रुपये लीटर बढ़ा देते हैं, जब कम करते हैं तो 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। 9 रुपये किया, यकम अगस्त को भी 6 रुपये किया था, मजमूई तौर पर 15 रुपये कम हो गया। दुआ करो कि ये बरकरार रह जाए। ये आपको ये यकीन नहीं है कि ये बरकरार हाँ रहेगा? जी, आपको लगता है शायद सितंबर को? ये सिर्फ थोड़ा सा जो है ना वो हाथ फेरा है, ये बिलों में इतना परेशान किया हुआ है ये इस हुकूमत ने। ज़्यादा तो रोला बिलों का। वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि बिलों में भी खुशखबरी सुनाऊंगा। फिर सुनाओगे तो उस वक्त तो गरीब आदमी तो खुश ही हो सकता है और कुछ नहीं। अगर मिलेगी तब मिलेगी जब, खाली बातों से कुछ नहीं वो होगा। अब तो रोटी से भी तंग है। मेरा बेहतरीन कारोबार चलता था, सब कुछ था, मगर ये देख लो कि सब कुछ छोड़ के तो अब ये बस इधर आके बैठ के उधर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। अब काम नहीं है, टाइम पास चल रहा है। काम जाए। बिल्कुल ही काम नहीं है। कि मैं स्टेशन पे काम करता था, मेरे 3 स्टॉल थे अपने। अच्छा। वो सब कुछ छोड़ के ना बैठ के तकरीबन कोई 16-17 लाख रुपया नुकसान करके। ये कितना अर्सा पहले? ये मेरे ख्याल 1.5 महीना पहले छोड़ा। हाँ जी, तकरीबन कोई 1 साल में जो है ना 15-16 लाख 17 लाख रुपया नुकसान करके अब बिल्कुल फारिग होके बैठे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ रोटी से भी तंग है जी। तो ये हुकूमत क्या कह रही है? पता नहीं है, कोई हुकूमत कोई बददुआ या हुकूमत ने अवाम को बददुआ दी हुई है। मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में बयानात तो दे रहे हैं आजकल। वो बयानात ही हैं, सिर्फ बयानात की हद तक है। वो तो किसी को एक कट्टू आटे का नहीं देते। मैं कहा था कि आटा सस्ता करूंगा चाहे कपड़े बेचना वो पड़े। कहाँ पे सस्ता कर दिया उन्होंने यार। आप इस दुनिया में नहीं रहते। नहीं, हम उनके बयानात सुनते तो हमें भी। बयानात क्या सुनते हैं, आपको सब कुछ पता। बस ये इतनी मुश्किल है कि अवाम से जब बात करोगे ना तो वो परेशान। अब मैं कोई ऐसी बात निकल जाए, पता नहीं मैं घर भी पहुंचता हूँ कि नहीं। कहते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, ये आपने गुफ्तगू जानी। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ कल, यकम अगस्त को भी सस्ता किया था हुकूमत ने। आप कह रहे हैं कि 14-15 रुपये हमने 15 दिनों में कम कर दिया, तो कोई महंगाई भी कम हुई? महंगाई कहाँ कम हुई है, ये थोड़ा सा सस्ता हुआ है। 10 दिन के बाद फिर महंगा कर देंगे। ये एतबार क्यों नहीं है आपको? वो कह रहे हैं कि आप ट्रैक पे चला रहे हैं मईशत को।
जब तक कर्जा ये नहीं उतरता, जब तक IMF से कर्जा लेना नहीं छोड़ते ये, कोई ऑप्शन जो नहीं है, क्या करें वो, कहाँ से लें पैसे? क्या ये तो इनको करना पड़ेगा इलाजमन, अमेरिका से झुंझट से निकलना पड़ेगा और इनको अपनी करप्शन इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। हम तो ईमानदार हैं। ईमानदार कहाँ से है, कोई भी ईमानदार नहीं है। आज तक कोई भी हुक्मरान जितने बैठे हैं सारे डाकू बैठे हैं। तो उनको बिठाया किसने? अवाम ही बिठाती है। अवाम बैठा रही है, वो इस चक्कर में बैठा रहेगा ना, जो पीपल पार्टी का वो कहते हैं मैं पीपल पार्टी का हूँ। आप जो मुस्लिम बात करो वो कहते हैं हमारे हुक्मरान चोर डाकू हैं, लेकिन जब रिलीज निकलती है यही आवाम नारे लगा रही होती है, कहते हैं हमारी पार्टी आया, शेर आया, आया बल्ला आया, फलाना आया, तो उसको क्यों याद नहीं होता? अवाम में शौर नहीं है ना, वही बात फिर आ जाती है। जो पीपल्स पार्टी वो कहता है मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, जो नून लीग का वो कहता है मैं नून लीग का हूँ। अवाम को एक रत्ती बराबर भी शौर नहीं है, नहीं तो इनका काम ही नहीं है। कैसा शौर चाहिए अवाम को? अवाम को शौर चाहिए कि इत्तेफाक करें, एक बंदों को वोट दे, ठीक है, उससे फिर जो ना काम करें जो भी है। अवाम तो कहते हैं हम सारों को आजमा चुके हैं, हम तो बचे कोई नहीं है, पता नहीं कोई आएगा वो आके मुल्क ठीक कर लेगा, पता नहीं है कौन आएगा, लेकिन कोई आएगा सही। अवाम ये इनके बस का काम नहीं है, इनकी लगी है बारी है। पहले नून लीग थी, उनकी बारियाँ चलती रह गई हैं, पीपल्स पार्टी की बारियाँ चलती रह गई हैं, इनकी तो बारियाँ लगी हैं। आप मुझे बताओ कौन आएगा बंदा सही? कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हो? फ्रूट का काम। फ्रूट का काम कैसा चल रहा है काम? काम शुक्र है अल्लाह का। कौन सा फ्रूट बेचते हो? मैं खरबूजा। खरबूजे का तो सीजन खत्म हो गया यार। आलू प्याज बेचता हूँ। आलू प्याज सब्जी भी बेचते हो। तो सुनाओ कोई हालात काम बेहतर भी जा रहा है या कोई? शुक्र है मालिक का। अच्छा हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत के बारे में हम नहीं जानते, हम अपने बारे में जानते। आज पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, आप तो बाइक चलाते हो। बाइक जो चलाते हैं अपनी जेब से, ये 1-2 दिन में महंगा कर देते हैं, 2-4 दिन में सस्ता कर देते हैं। हुकूमत की बात नहीं है, नहीं कोई बात ही नहीं। अपना है पेट्रोल सस्ता हुआ है, सुनने कैसा लगा? पेट्रोल सस्ता हुआ था फिर बढ़ा नहीं दिया दोबारा। नहीं 9 रुपये कल रात कम किया है, तो फिर अब 20 रुपये बढ़ेंगे दोबारा। अभी तो 9 रुपये गिराए हैं ना, फिर बढ़ाएंगे ट्रिपल कर गई है। अच्छा ये तो हिसाब दिखा बराबर कर लेंगे। हिसाब बराबर डबल कर को भी कम किया था। अच्छा ये अब इधर अगस्त के लिए रिलीज दिया, उसके बाद ये दोबारा बढ़ाएंगे। कहते हैं ये अभी शॉर्ट टर्म का रिलीफ है, उसके बाद मजीद इसको निज़ाम होगा। चाचा जी क्या हाल है तुम्हारे? अल्लाह का शुक्र है। कम कार डाल रहे हो? मजदूरी करते हैं भाई। मजदूरी कैसी जा रही है? हम कोई है दिहाड़ी मिल जाती है मुझसे आजकल? पहले बेहतर आपको पता होना चाहिए, आप भी इस मुल्क में रह रहे हो, क्या हालात हो रहे हैं। आटा, चीनी, वो तो कह रहे हैं सस्ता कर दिया आटा। कुछ भी नहीं, महंगा ही हो रहा भाई। 200 रुपये किलो गोभी गरीब मैं नहीं खा सकता। हाँ, ये कद्दू भी महंगा हो गया, 400 हर चीज़ महंगी हो रही है। तेल को पी के पेट भरना है। अल्लाह का है बस, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। मियां शहबाज शरीफ साहब कैसे वज़ीर आज़म हैं? अच्छे हैं, जो आता है अच्छा ही है भाई, बुरा किसी को नहीं कहेंगे। क्यों आते हैं? अपना पेट भरने के लिए, सारी दुनिया, कोई भी नहीं। अपना पेट भरने के? अल्लाह की रहमत से ऐसा ही हो रहा है। नहीं नहीं ऐसा क्या? ऐसा ही हो रहा है भाई। कहते हैं अपना पेट अभी तक अपना पेट भर रहे हैं। यहाँ पर गैस नहीं है, आप बच्चे लोगों के भूखे लिए हम बैठे परेशान हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप कहते हैं अपना पेट भर रहे हैं। गैस नहीं है, सुबह के बच्चे ऐसे बैठे थे, 9 बजे गैस चला जाता है, सुबह गैस नहीं है, बच्चे रोटी कहाँ से लाऊंगा? तो जल्दी नाश्ता जल्दी बनाना चाहिए। अब 9 बजे तो गैस चली जाती है। नहीं जानी चाहिए ना। वो कहते हैं इतनी, अब कहाँ से लाए? तो क्यों है ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वजह क्या कमजोरी है भाई? यहाँ इस मुल्क में क्या कुछ नहीं है, नीतों के फेरे हैं बस। ठीक है। क्या हाल है जी आपके? पेट्रोल सस्ता हुआ 9 रुपए, डीजल सस्ता हुआ 6 जी। तो बिजली तो महंगी है ना, पेट्रोल सस्ता होया उनके लिए, होया गाड़ियों वालों के लिए। आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है? हमारे पास तो साइकिल, हम तो साइकिल पे चलते हैं। अच्छा, बिजली का बिल इतने आए, 10-10, 11-11 हज़ार रुपये बिजली का बिल है। अब बंदा 1000 रुपये कमाएगा तो बिल कहाँ से पूरे करेगा? बिल पूरा करता है तो बच्चे भूखे मरते हैं। मसला बिजली के बिलों में है जी, महंगाई हुई है। वज़ीर आज़म कह रहा है कि बिलों के हवाले से जल्दी खुशखबरी सुनाऊंगा आपको। आप देखो पेट्रोल कह रहे हो ना आप, सस्ता हो गया। हाँ। सही है, सब्जी आप किसी भी रेडी पे चले जाओ, 200 रुपये किलो से कम कोई भी सब्जी नहीं होगी। तो पेट्रोल उनसे कहेंगे ना भाई सस्ती करो, कहते हैं भाई तेल महंगा तो कहाँ से करें सस्ती? हमारे खर्चे बहुत हैं। शापर हैं ये 600 रुपये किलो है, शापर हम कहाँ से देवें? हर जगह कोई ना कोई जवाब है। हाँ जी, ठीक है, हम सर आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के हवाले से लोगों की राय आपके सामने आ रही है। कुछ खास से खुश नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि मसला बिजली के बिलों में आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान,
क्या हाल है आपके? पेट्रोल सस्ता हुआ है कल रात, तो क्या समझते हैं कितना अच्छा फैसला है? कब सस्ता हुआ? रात को हुआ है 9 रुपए। अल्लाह खैर करे अल्लाह पवाया को नहीं चेक करे कितना सस्ता। चलो हम वैसे तो पता लगे 262 से आ गए ना। अच्छा हाँ अल्लाह खैर करे। ठीक है जी, अभी वो गए हैं, अभी यूज़ ही नहीं किया। यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे, इनसे बात करते हैं। चाचा जी क्या हाल है तुम्हारे? अल्लाह का शुक्र है। सुनो कि में चलते पे चल कम कार सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र हुकूमत के में नहीं पे, हुकूमत जो भी आए यही काम करेगी, जो भी है कोई भी आए, भले कोई भी आ जाए। क्यों इतनी सबसे क्यों मायूस हो क्या गए हो? कैसे मायूस आप पे, जो भी आएगा, इमरान आया उसने क्या किया, उसने महंगाई की, या ऐसे महंगाई की, हर बंदा महंगाई कर रहा है, कुछ नहीं करता। उसके अलावा कोई काम नहीं है, हर बंदा महंगाई कर रहा है। क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र। क्या करते हो? मैं सर लिफ्टर पे हेल्पर हूँ। लिफ्ट पे हेल्पर हो? कहाँ काम करते हो? बावलपुर बाईपास चौक पे। बाईपास चौक। कैसे जा रहा है काम? काम बस सर जी, जब से ये हुकूमत आ गई है काम ठंडा है, शुक्र। इसने क्या कर दिया हुकूमत ने? अभी तो 4 महीने में बेड़ा गर्क कर दिया भाई। हमारे घर में एसी नहीं है, 23,000 एक महीने का बिल है, 25,000 एक महीने का है। तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह नहीं है, मेरा इनाम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब काम अच्छा होता है 1500-1800 कमाता है, लेकिन सोलर प्लेटों के रेटों का चक्कर बन गया है। अभी ये इन्होंने जो फाइल वाला, आप कह रहे हो कि 23,000 बिल आ गया, एक महीने 25,000 बिल आ गया जी, तो आप कह रहे हैं कि आपकी तनख्वाह कैसा वहाँ चला गया? यार जी तनख्वाह नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ भाई, भाई। जो कमाते हो भाई 1200, 1300, 1500 तक हमारा इनाम बनता है। ट्रेले जब खाली करते हैं तो वो हमें देता है, कोई 200 देता है, कोई 400 देता है, भाई जितना जो खुशी से दे। ठीक है, हम सीख रहे हैं ना काम, हेल्पर हैं। मेरा बड़ा भाई जॉब करता है, उसकी 25,000 सैलरी है, यानी कि टोटल हमारी आमदन 35 से 40,000 रुपये लगा। उसमें 23,000 रुपये तो सरकार ले जाती है। सरकार ले जाती है। उसके अलावा भाई के 4 बच्चे भी हैं, अम्मी की इंसुलिन भी लेनी है, मेडिसिन वगैरह भी है, तो हम कहाँ जाएँ आप बताएँ? ये तो सिर्फ आप बिजली का खर्चा बता रहे हैं, अभी खाने का खर्चा, 3 टाइम रोटी का जनाब बस बच्चों की बस ये है कि अल्लाह पाक ने बस निज़ाम अल्लाह पाक ही चला रहा है। ख्याल नहीं है, खुदा इनका बेड़ा गर्क करे, बस हम तो यही बोलेगा भाईजान। क्या हाल है आपके? आप क्या करते हैं? मैं फर्नीचर पॉलिश करता फर्नीचर पॉलिश करते हैं। कैसा जा रहा है काम? काम नहीं है, ठंडा है। बेरोजगारी है, इसी महंगाई की वजह से, कुछ गर्मी की वजह से, कुछ महंगाई भी हर जगह अटकी करी, हम गर्मी भी। हाँ, हालात कब बेहतर नजर आएंगे, कब बेहतर चलेगा काम आप लोगों का, क्या समझते हैं? जैसा देखा जाए मुझे नहीं समझ लग रही क्या होगा। आपको समझ नहीं आ रही हालात कब बदलेंगे? मुझे नहीं समझ लग रही। ये सोचते हैं वैसे आप? अब ऐसे सोचे सोचे कब्रों में चले जाएंगे जिस तरह के हालात हैं। हाँ, मुझे जब मेरा कितनी एज है माइंड, मेरी एज है तकरीबन 22 से 1 साल। 22 साल की एज है आपकी। हाँ। तो आप कहते हैं कि अभी से इतने मायूस हो गए हैं? और यार क्या, अभी तो अल्लाह- पाकिस्तानियों की 67 ईयर एवरेज एज है। सर मेरा ना बस ये गर्मी की वजह से, ऊपर महंगाई की वजह से ना मेरा ऐसे हाल होता है जैसे कि बंदा मारी थे, जिस तरह के हालात हैं। क्यों है यार? मायूसी गुनाह है यार। मायूसी दुनिया है, जंगें ये- लग जाती हैं, लेकिन फिर भी जंगे कौमें क्यों लड़, उनको नजर नहीं आता अपने कौमें मुल्क फिर के भी बारे जिंदा रहती सोचे। हैं, अब फिर भी एक सोच के साथ जिंदा रहती हैं। अब देख लो आप खुद, आपको पता है किस तरह के हालात हैं। हम क्या हम समझाएं, क्या तसल्ली दूं? कहें आपको खुद पता है हालात किस तरह के हैं, तो हम क्या सोचें? 22 साल की उम्र है, वो भी सोच रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कह रहे हैं मैं अभी सोचता हूँ तो लगता है ऐसे कि सोचते सोचते कब्रों में चले जाएंगे। ये 22 साल के नौजवान की बात है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जिन लोगों ने अपने ख्वाब बनाने हैं, अपने ख्वाबों के ताबीर के हसूल के लिए मेहनत करनी है, वो अगर बैठे हैं मायूस होके, तो फिर कौन ताबीर करेगा? क्या 70 साल बुज़ुर्ग आके ताबीर करेंगे? उसके 60 साल आके जो हमारे अफराद हैं वो आके इसकी ताबीर करेंगे? काम तो नौजवानों ने करना है, लेकिन नौजवान अगर मायूस बैठा होगा तो फिर क्या करेगा? हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं। हम तो खुशखबरी सुनाने गए हैं आवाम के पास, लेकिन अभी भी लोगों को जो मसला है वो एक ही है, बिजली का बिल और बाकी अशिया महंगी। हम ज़रा आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाए काम काज का? शुक्र अल्लाह का, आसान है जी। बेहतर जा रहे हैं। हुकूमत ने कल खुशखबरी सुनाई है, क्या? जो 9 रुपये लीटर पेट्रोल कम, 6 रुपये डीजल कम। ठीक है जी, अच्छी बात है, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो अब मतलब है अशिया खुर्दनी है, आटा, घी, चीनी वगैरह, चावल वगैरह, कुछ ये भी थोड़ा सा ना इसकी तरफ भी तवज्जो दें
और बिजली के बिल की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो है। बिजली के बिल की तरफ? हाँ ठीक है जी। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जनाब। सुनो कम कर रहा कामगार है नहीं, ना कारोबार क्यों खत्म कितने है। हिस्से लेकिन कामगार कामगार महंगाई बड़ी दी गई है, लोग महंगाई को पहली दफा हुई है। महंगाई तो बड़ी दी गई है मगर कारोबार ही कोई नहीं, बिल्कुल टपते फिर तो क्या बच्चे लगता है रेड़े कितना बदल सुन हालात कितना बेहतर थी सुन ये हालात कोई हुक्मरान अच्छे आते हैं बदल वो से तो दिन सातू अच्छा कोई है भी कोना बाजी क्या आख सकते हैं। हम बिल इतने बिल आने घर से बिल ही नहीं भरते, मकान का किराया भरूँ, मकान से बिल भरूँ। हूँ पिछले महीने से बिल ही नहीं भरा मकान का। इस महीने बताया कि उसी अजाब वाला साहब अगो बच्चे का काम ही नहीं लगते, बच्चे ही कर रहे हैं। और क्या करूँ लाते पैसा पेट्रोल सस्ता की तुम्हारे वास्ते पेट्रोल हूँ साढ़े गाड़ी का कह नहीं, कार का कह नहीं सकता, मजदूरी चाहिए साढ़े वास्ते आटा घी है वो सस्ता काम दे असा कमा के सो कमा के मजदूरी 1000 रुपये मजदूरी है। 1000 रुपये ना घर से कितों पूरी पौंदी है। हाँ ये तो मुश्किल है वाला कई टाइम काम लग रहा है, कई टाइम घियो भी है, कई टाइम काम लगते कई टाइम नहीं लगता। कोई बच्चा बीमार थी तो कहीं जुत्ती कह नहीं, कहीं कपड़ा कह नहीं, हर बंदे ने पूरी करनी पौंदी है। हुकूमत को ख्याल कह नहीं, हुकूमत को तो बिल्कुल ही ख्याल कह नहीं। और ये प्रोग्राम चलते पैसे बेनजीर पैसे आते फिर घर वाले बाज के ताकि वो ही ना मिले, कहीं नहीं आके जो प्लेटा लेते फिर घर वाले उड़े वो ही ना मिलिया। ये खाली लारे है ना हुकूमत से, लारे लपे ले जेते हुकूमत जींदी है लारे ले सी इन्होंने लारे पढ़ने को वाले अगर देखो क्या बन दे। चाची क्या हाल है आपके? सुनो क्या की में चले पे हालात तो ये जी हमें तो ये प्लाट का है। हाँ। ये चौबास पर प्लाट जो है ये सारा गंदगी से भरा हुआ है। जी लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, कोई इसी की बना दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी इनकी हुकूमत की, ताकि लोग बाग ये मोहल्ले वाले आराम कर सकें, बैठ जाएं। और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, महंगाई है, बिजली का बिल है, ये है अल्लाह ताला है, बिजली का बिल है, वो एक प्लाट के करेंगे उसको सही कीजिए। हम जरा यहाँ चलेंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुनाए काम काज का काम कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं काम? क्यों क्या हो गया? अगर काम करके अगर 1000 रुपया डेली कमाएंगे तो 30,000 का तो हम बिल भर देंगे। 30,000 का तो बिल, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था कि मेरा 45,500 सही नहीं हुआ अभी तक। बिल क्या दफ्तरों में धक्के खाए हैं, जलील हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको भरना पड़ेगा, किस्तें करा लो। किस्तें करा के कैसे भरते, वो तो हर महीने का अजाब है हमारे लिए। आखिर बैंक से लोन लिया, वो बिल भरा, बैंक से लोन लेके बिल भरा, वो भी इजाफी चलाया भी नहीं था। अब 30,500 रुपये का बिल। अगर मेरा घर नज़दीक होता मैं आपको दिखाता, पिछले महीने 30,500 का बिजली का बिल भर के बैठा हूँ। क्या मेरे घर में एसी चल रहे हैं? आप चलो देखो, एक पक्का, एक फ्रिज, एक पक्का रात को, 3 चीज़ों को 30,000 रुपये का बिल धक्के खाए हैं। ज़्यादा कह रहा था कि खुशखबरी सुनूंगा बिजली के बिलों के हवाले से। वो अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो हमारी जान में से निकाल रहे हैं। अब खुद तो बैठे एसीओ में, आए ना हमारे अधिकार, बैठे गर्मी के अंदर रोडों के ऊपर, पता लगे उन्हें कैसे होता कैसे नहीं। वो बिल हमारे पेटे डाल रहे हैं ना, अपने वाले बिल। आवाम को जो गुस्सा, आप लोगों का गुस्सा है, जो उनके बिल है ना वो नहीं भर रहे, हम भर रहे हैं। हम भर रहे हैं उनके जितने MP MN इनके सबके बिल हम भरते हैं। उनके याशियों के खर्चे भी उनके याशियों के खर्चे भी हम भरते हैं। वो कहते हैं हम वोट के जरिए आए, हमको क्या वोट के जरिए आए हैं? किस तरीके से आए हैं वोट के जरिए? इलेक्शन जीतते हैं कहते हैं हम, तो जीते तो फिर दें हमें, कुछ ना कुछ तो दें। नाज माते इनको कुछ अच्छे लेके आ जाते हैं, अच्छे सारे सबको आजमाई खड़े हैं। मैं तो कह रहा ये इस काबिल ही नहीं है, तीनों पार्टियां इस काबिल नहीं है कि इनको वोट दिया जाए। अपने जैसा जाया कर दो, जाया कर दो। मेरी समझ में तो ये बिल हो गए 50 यूनिट का बिल, सिर्फ 50 यूनिट का बिल 3,000 आ रहा है गैस का। बिजली की तो बात ही नहीं करनी हमने, गैस बिजली हर चीज में इजाफे में सिर्फ 50 यूनिट में आपको बिल ला के दिखा सकता हूँ। क्या उम्मीद होगी? 5 बजे से बाद 6 बजे के करीब गैस आएगी, 9 बजे फिर चली जाएगी। सिर्फ 50 यूनिट का बिल 3,000 है यार, तीसरा महीना है। बिल उठाए फिरते हैं दफ्तरों में जाओ। हुकूमत कोई कल पेट्रोल तो कम कर दिया यार, तारीफ भी करते उनकी। आज कम किया तो कल रेट उन्होंने चढ़ाना भी तो है ना। आज 1 रुपया कम कर दिया, कल 5 रुपये बता देंगे। 10 रुपये बिजली में आपके सामने है ना। अगर उन्होंने 5 रुपया 2 रुपया अगर तेल का रेट गिरा है तो 2 दिन बाद 10 रुपये बता देंगे। वो तो फिर जान में से तो हमारी निकलना ना। आप क्या कह रहे थे कि कितने रुपए बिजली में ही करते हैं, पेट्रोल कम करते हैं? हर महीने 10 रुपये बिजली पे तो उन्होंने कहा हुआ है। वो कहते हैं कि 8 रुपये 9 रुपये का पेट्रोल कम कर दिया है। हम महीने में 30 लीटर यूज़ करते होंगे, 50 यूज़ करते होंगे, लेकिन जो बिजली का बिल यूज़ करते हैं वो तो आप हर महीने 10 रुपये भराते हैं। 8 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, पता नहीं किस किस मद में पेट्रोल बिजली भराई जाती है।
तो वो भी तो खाते में होने चाहिए। चल जी, क्या है तुम्हारे? सर जी ये बिल के मसले हैं, गरीब आदमी बिल कहाँ से भरेगा? जमीन हर महीने 10 रुपये, हर महीने 20 रुपये, हर महीने 10 रुपये बिल आते हैं। गरीब आदमी कहाँ से जाएगा? 15,000 20,000 बिल आ रहा है घर का। तो भी 20,000? हाँ जी, अब मजदूरी करते गरीब तो क्या करें बताओ मुझे? इस मजदूरी में क्या बचेगा? 300 बचेगा, 400 बचेगा, कहाँ जाएगा बंदा गरीब आदमी? आटा महंगा, अब चीनी महंगी कर दी इन्होंने, 150 को चीनी हो गई। हमारी गली में 44,000 रुपये घर का बिल आया है। एक घर का 44,000 रुपये बिल आया है घर का। तो क्या करे, क्या जावे? एक भाई गरीब है, एक अमीर है, एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं वो। तो उसने कहा 22,000 रुपये तेरा हिस्सा बनता है, बिल का बिल दो। तो उसने पता क्या करा, यार मैं तो मजदूर हूँ, तेरे पास ज़्यादा कमाई है, तू कर ले, कोई एडजस्ट कर ले हमारे साथ। उसने एडजस्ट नहीं करी, वो भाई के साथ लड़ने लग गया, उसकी बेगम छोड़ के घर चली गई, उसने पीछे से टाटरी खाई और वो मर गया बिजली के बिल की वजह से। हाँ जी। कहाँ पे? परसों मरा है। कहाँ पे? ये 22 नंबर से अंदर, वहीं हमारा घर, रिहाइश है अपनी वहाँ पे हमारे। आपके हमसाए हैं? हाँ जी, गली के अंदर। हमारा खुद घर का 4100 रुपये बिल आया, एक कमरे का, एक पक्का है, ना कूलर है, ना एसी है, ना लेना है ना देना है। आप कहें लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं इस वजह से? खुदकुशियाँ, उसने टाटरी खा ली है भाईजान। अभी आप इलाके के अंदर चले, आपको खुद सारा कुछ पता लग जाएगा। वहाँ पे डाला भी आया था वहाँ, उसने टाटरी खा ली, बच्चे उसके छोड़ के चले गए हैं। अब भाई थे आपस में सके, 44,000 का बिल आया, आप मुझे बताएं। 22,000 रुपये हिस्से में आया है। अब उसने इस चक्कर में टाटरी खा ली, बच्चे उसके छोड़ के चले गए, अब वो बिल कहाँ से भरेगा? वो तो ऊपर ही चला गया। ये हालात हैं, कोई किससे कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि अपने मोहल्लों की, अपने हमसायों की, अपने घरों की सूरत हाल बता रहे हैं, मौजूदा हालात की, आज के दिन की। ये कोई पुरानी सदी के कोई हमें किस्से नहीं सुनाए जा रहे कि उस ज़माने में हालात ऐसे। आज की बात करें कि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, शायद किसी को उसका अचानक नहीं है। और ये आम लोगों की तरह गुफ्तगू सुनवाएं, जहाँ जरा कैमरा लेके जाएं, वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। जब तक हुकूमत को जाम नहीं करेंगे ना, हुकूमत नहीं सुनती किसी की भी। के पास कपड़े हैं ना खाली पहनने के लिए, उसकी हुकूमत नहीं सुनती। ये हकीकत बात है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को वोट नहीं दिया। वोट दिया करो ना। हमने दिया नहीं देते तो वो आ जाते हैं। हमने इसलिए तो नहीं दिया ना वोट। जिसके घड़े खाली है ना, वो अपने घड़े भरेंगे तो वो दूसरे का भरेगा। जिसके घड़े पहले ही खाली होंगे वो दूसरे का क्या भरेगा? जो मुलाजिम के वाक़ा के मुलाजिम हैं, इनके घर इतना बिल क्यों नहीं आता? इनका क्यों नहीं आता बिल? इनके घर एसी लगे हुए, सब कुछ लगे हुए, 25 रुपये 30 रुपये आता है बिल। और हम सायों को भी दे रखे उन्होंने, हम सायों को भी दे रखे हैं, फिर भी उनके बिल नहीं आते। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फ्रूट की रेडी लगाता हूँ। कौन सा फ्रूट? आम। कितने रुपए किलो बेचते हो? 100 रुपये किलो। 100। काम कैसे जा रहा है? बस शुक्र अल्लाह पाक का। हुकूमत कैसी जा रही है? बहुत बुरी जा रही है। क्यों? 2,000-1,500 रुपये कमाने हैं, 2,500 रुपये घर का खर्चा है, क्या करें बताओ? मैनेज नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी गुजारा नहीं। कैसे होगा मैनेज? क्या हो तो आप कहते हैं कि आपकी खर्चा मैनेज हो जाए? चाहे 4,000-4,500 बचे तो होगा ना। किराए 10,000 रुपये, मकान का किराया 10,000 है, बिल आते हैं 20,000 25,000 बिल आते हैं। क्या करें? घर के किराए बिल पूरे करें, खाना पूरा करें। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं। हुकूमत पेट्रोल सस्ता किया रात को, पेट्रोल सस्ता किया, कहते हैं खुशखबरी आपके लिए है। बिजली भी तो महंगी की है सर। बिजली तो 2 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में लगाए हैं, वो 2 रुपये 1,000 रुपये चला जाता है सर जी। बात तो ये है, अब गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? अब मैं रिटायर्ड मुलाजिम हूँ, मेरी 20-22 हज़ार रुपये पेंशन है, मेरा बिजली का बिल 16,000 आ गया। पीछे में क्या बस एक टाइम रह गया कि वो बेकारियों की तरह मांगना रह गया, बस बाकी और कोई तवक्को नहीं है। कोई तवज्जो नहीं। हालात, लोग तो कहते हैं हम मेहनत करके मुश्किलात से निकल जाएंगे आगे। कितनी की मेहनत करेंगे? मेहनत करी जाओ, वो 1,000 रुपये कमाता डेली, खर्चा उसका 2,000 का है। सवाल यही है कि कितनी मेहनत करें? कर तो रहे हैं मेहनत, और क्या करें अपने आप को? और 12 घंटे का मेहनत एक इंसान कर सकता है मैक्सिमम। वैसे तो 8 घंटे है, लेकिन कहते हैं हम 12 घंटे भी मेहनत करें, कमाते 1,000 है, खर्चा 1,500 है। अब खर्चा 1,500 कैसे है? क्योंकि अगर 1 किलो आटा लें तो वो भी महंगा है, घी लें तो वो भी महंगा है। अगर अपनी खुराक का बजट कम कर ले, वहाँ से सरकार का जो बिल आ जाता है वो सारे खर्चे निकाल लेता है, तो हम कहाँ जाएँ? ये सवाल है आवाम का। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। खुशखबरी के हवाले से अवामी राय जानी, हम ज़रा मस्जिद लोगों के पास चलते हैं और इस खुशखबरी के बारे में मस्जिद लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम इस वक्त डबल फाटक चौक में मौजूद हैं, यहाँ पर लोग बैठे उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? सही है तो भाई। रात पेट्रोल सस्ता हो गया है। हाँ जी। कितनी खुशी हुई? कोई खुशी नहीं क्यों? हुई भाई, बिल वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है भाईजान। हमारी दाढ़ी देख लो कैसे हुई बड़ी है, खत नहीं करवा रहे क्योंकि कामकार है नहीं। यही चीज़ें हैं, हालात बदलने की तवक्को उम्मीद, लेकिन मेरे अल्लाह पाक के हाथ में ये मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं ये है। क्या कर रहे हैं जो बैठे हैं? ये बैठे हैं, ये मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, ये खिदमत नहीं कर रहे आप? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। कह रहे हैं 9 रुपये पेट्रोल कम किया है। वो आपकी बात सही है, 9 रुपये किए है वो इन्होंने, लेकिन कह रहा है बिजली के हवाले से भी खुशखबरी सुनाऊंगा। मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। और बता मेरे छोटे भाई, बात तो ठीक है आप यकीन कर, मैं झूठ नहीं बोल नहीं, सच बात सही कह करता रहे होंगे हूँ। आप, है जो नहीं तो आप क्यों नहीं कहेंगे है, नहीं है मेरे हाँ, पास? मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। क्या चीज़ कम की जाए तो आप कहेंगे कि आवाम को फ़ायदा होगा? यार आवाम को ये फ़ायदा, कारोबार अच्छा चले, महंगाई कुछ नहीं कहती, काम चले महंगाई कुछ नहीं कहती। बेरोज़गारी इतनी है, महंगाई बहुत है। यही कहा ना दुनिया सारे लाख लाख रुपए वाले मोबाइल की दीवत है हर घर कारण। क्या हाल है आपके? ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं सर दूध दही की दुकान है मेरी, दूध दही की। दूध दही की दुकान? हाँ जी। कितने रुपए किलो चल रहा है दूध आजकल? सर हम 160 रुपये बेच रहे हैं। दही 180 रुपये। काम कैसे जा रहा है? काम बस नॉर्मल ही है, महंगाई की वजह से सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत सर आपके सामने है, महंगाई ज़्यादा है, गाहक वैसे भी ज़्यादा गाहक है नहीं, काम भी नहीं है, परेशान है। पेट्रोल कम किया है रात को, अच्छा, डीजल भी कम कर दिया। हाँ ये अच्छा किया है सर खुशखबरी जी। आपके लिए। हाँ ये अच्छा है सर जी, ये बेहतर। ऐसा जैसे ये काम कर रहे हैं, करते जाएं तो फिर इंशाल्लाह बदलेंगे हालात, बेहतर होंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक है, ऐसे चलता रहे तो हालात बदलेंगे, बेहतर होंगे। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाईजान वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। काम काज का सुनाएं? अल्लाह का बड़ा करम है। पेट्रोल डीजल रात सस्ता कर दिया हुकूमत ने। अच्छा जी, कितना अच्छा लगा सुन के। भाजी ये जो कर रहे हैं फिर उसके बाद फिर महंगा कर देंगे। नहीं करते यार, देखा मंगास को भी सस्ता किया था। चलो जी अच्छी बात है, अच्छी बात है अब माशाल्लाह। 15 रुपये हो चुका है सस्ता, बहुत अच्छी बात 5-6 है। बढ़ा दें तो फिर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर सस्ता कर दें तो अगर फिर 5-6 का मार्जिन रखेंगे, शायद रखेंगे जी, बाद में फिर चढ़ाएंगे। ये हो ही नहीं सकता हाँ कि ये घट हो। ये तो ये 2059 तक के मुआहदे हुए हैं, ये बिजली के इनके, ये तो भाई महंगाई अरूज पे रहेगी। तो महंगाई अरूज पे रहेगी तब तक हम आवाम में क्या हाल हो जाएगा? आवाम मरेगी भाई। जो सूद के ऊपर जो मुल्क चलता है ना, कोई भी चलता है, मैं रक्षा भी ले लूँ ना, वो भी बर्बाद है। सूद पे कोई चीज़ हरी नहीं होती। सूद ख़त्म होना चाहिए, शरीयत नाफिज करो, इस्लामी कानून लेकर आओ, फिर तो है बचत, वरना भाई कोई बचत नहीं, कोई बचत नहीं, कोई आसरा नहीं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। चाची क्या हाल है तुम्हारे? कम कार हाल ले सही बंदे पे हुकूमत की वेंदी पे? हमने तो हुकूमत का पता है नहीं कि हो रही है कि नहीं। हम तो जो है ना मजदूर आदमी, हम तो क्या मेहनत तो करते हैं ना। हाँ जी। कोई बचत वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही? बचत बस ऐसे ही है, अल्लाह जो है ना दे देता है तो भाई खा लेते हैं, अल्लाह देता है हमें। तो हमने ना हुकूमत से किसी चीज़ से कोई है, कमाना अपनी मेहनत करके कमाते हैं हम, किसी से जो है ना मेहनत करके कमाते हैं। 70 रुपये लीटर होना चाहिए, 100 पर नहीं होना चाहिए। 70 रुपये लीटर होना चाहिए, 100 पर नहीं होना चाहिए। कैसे हो? ये तो बिजली जो है 5 रुपये यूनिट होनी चाहिए। कैसे हवा में हो? कैसे हो? कैसे हो? इसके लिए खजाने में कुछ है नहीं। सदारती निज़ाम इसके लिए जो सदारती निज़ाम भी बन जाए तो यही आ जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे? आना इन्होंने ही है। आप 1 साल के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब को सदर पाकिस्तान बना दिया जाए, या फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं, या PTI वाले में किसी को बना दीजिए तो क्या हो जाएगा? जमात इस्लामी को लेके वो इंशाल्लाह ताला वो जो है रेट कम करेगी। अपने जमात के पास के लिए सदर मेरे को बनाओ, आप कर देंगे? यकीन करो, मुझे यहाँ चौक डबल फाटक पे फायर मार देना। क्या करोगे? 1 साल के अंदर अंदर जो सा तेल 70 रुपये लीटर पे कैसे करोगे? कैसे? बता दो कैसे करना। मैं लूँगा ईरान से, पाबंदी लग जाएगी, अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। तो पाबंदी तो मैंने लगवानी है ना, जब तक
तक पाबंदी मुल्क पे नहीं लगेगी, जब तक मुल्क तुम्हारा तरक्की कर ही नहीं सकता। तो फिर मजीद बैठ जाएगा, जो IMF पैसे थे वो भी नहीं देगी, ना दे फिर कैसे चलेगा मुल्क? मुल्क इसी तरह चलेगा, जब सस्ता जब हर चीज़ हो जाएगी ना, ऑटोमेटिक तुम्हारा जो सा निज़ाम चलेगा। चाइना तुम्हारे साथ खड़ा है। ठीक है, मेरा चाइना साथ करा है, जब मुझे मौका दिया जाए और किसी तरह पाकिस्तान बनाया जाए तो कहते हैं मेरे पास फार्मूला है कि मैं अच्छी तरह काम कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है तुम्हारे? काम कार नहीं चल रहे? हुकूमत बेकार है। नहीं पता, पेट्रोल सस्ता किया रात को तो महंगाई कम होगी? अनजान हर चीज़ से ज़रा जहाँ पेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? दुआ में भाई। काम कार? बस काम ऐसा ही है, ऐसे ही ठंडे ठंडे बिल्कुल। कब होंगे अच्छे? अल्लाह को पता है जी कब होंगे। हुकूमत कह रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के बस की बात ही नहीं है। किसके बस की बात है फिर? अल्लाह के बस की बात है। अल्लाह तो हम सबका मुहाफिज, रहमान रहीम नहीं करीम। करना है, जो करना है हुकूमत से कुछ तो नहीं ये होता। क्यों बैठे हैं? बस बैठे हैं भाई, क्या करें, अल्लाह की मर्जी इसमें भी। हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हमें आवाम का एहसास है, हमने मुल्क को बेहतर सिमत में लेके जाना, ये कहते हैं। नहीं लेके जा सकते जी। क्यों? कोई भी आएगा नहीं ले, चोर है सारे ये। या वो कहते हैं हम खादिम हैं आपके, आप कहते हैं चोर है। कौन कैसे खादम है? एक बिजली गुफ्तगू सुने उनकी, जब उन्होंने क्या बिजली के बिल कम हो जाएंगे, बिजली मुफ्त देंगे, कोई दिया किसी ने? कल फिर वज़ीर आज़म ने कहा है खुशखबरी दूंगा। पता नहीं कौन सी खुशखबरी नहीं देंगे। कहता है पेट्रोल कम कर दिया है रात को और बिजली के बिलों की बारी है। क्या कम करा? 5 कम करेंगे, 10 बढ़ा देंगे। इन्होंने यही करना है। यकम अगस्त को तो कम किया था, तो आगे बढ़ा देंगे। यकम सितंबर को थोड़ा सा बढ़ा दें तो क्या पड़ता है? साहब आगे तो बढ़ा देंगे ना, वो एतबार नहीं है आपको? एतबार नहीं, पॉलिसी कोई एक नहीं है, एक नहीं, रोजाना बदलती है, रोजाना मसला इसी में है। आवाम पिसती रहेगी, अपना कमाएगी, जो दिहाड़ी है उसमें गुजारा करेगी। और तो बेचारी कमाई रही है, क्या कमाई भी नहीं है, बेरोजगारी इतनी, मेहनत तो कर रही है, बेरोजगारी है तो बैठे हैं ना बेचारे। अगर रोजगार लगा तो सब इधर होते अपने काम पे। चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक सर। पेट्रोल रात सस्ता हुआ तो महंगाई भी कम होगी उससे? सर कुछ महंगाई कम क्या हो रही है, कुछ नहीं। बेरोजगारी इतनी है कि कारोबार किसी गरीब इंसान का नहीं है। बड़े बड़े मगरमच्छों को कुछ नहीं हो रहा, गरीब बंदा पिसा जा रहा है। ये बैठे हैं बेरोजगारी से बैठे हैं। मसला है कि ज़्यादातर हैं गरीब इस मुल्क में, कारोबार ही नहीं है सर। कहाँ गया कारोबार? बेनज़ीर की हुकूमत में कारोबार था, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अब तो बेनज़ीर साहब शहीद हो गई, इनकी हुकूमत में कोई कारोबार नहीं है। नवाज शरीफ तो कहते हैं मैं कारोबार बेहतर करने वाला। कहाँ कारोबार हो रहा है? ये बेहतर हो रहा है, 2 महीने से फारिग बैठे हुए, कारोबार ही नहीं है। क्या घर के बच्चों में जहर दें? बिल इतने इतने आ रहे हैं, क्या करें? खुदकुशियाँ करें, यही हल है और तो कोई हल नहीं। जब 16-16 हज़ार बिल आएगा गरीब बंदे का, 24,000 रुपये महीना मैं कमाने वाला 16,000 कहाँ से भरूँगा? कुछ भी हुकूमत को एहसास नहीं। वो तो कहते हैं माँ बाप की तरह होती है हुकूमत, हमें फिक्र है आवाम की। कहाँ माँ बाप की तरह? ये बिल जो आ रहे हैं इतने, कैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये मुआहदे हुए हुए हैं दूसरी कंपनियों के साथ, हर कुछ सब कुछ हुआ हुआ। ये टैक्स हम भर रहे हैं हर चीज़ का। कौन टैक्स भर रहा है? कोई भी नहीं भर रहा सर। गरीब बंदे का कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह है बस। सिर्फ अल्लाह है, कोई नहीं है गरीब आदमी का। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई, डीजल की कीमत में कमी हुई, अवाम में गुफ्तगू जानी, लेकिन लोग बात कर रहे हैं महंगाई की, बिजली के बिलों की। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी एक खूबसूरत सी आवाज़ हम आपको सुनाते हैं। ज़रा हम पे यहाँ पे आएंगे, ये हमारे साथ एक भाई बैठे हैं जो कि यहाँ पे ये बता रहे हैं। कौन से गाने की धुन थी? प्यार मेरा ईमान रहेगा। प्यार मेरा पंजाबी मैडम का, पंजाबी गाना था। सुनाए आप इतने मुश्किल दौर में भी इतनी खूबसूरत धुनें बजा रहे हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। शुरू से ही इसी काम से मोहब्बत है? हाँ जी, यही काम करता। कितने टाइम से? ये बचपन से ही करता आ रहा हूँ। बचपन से ही? इसके अलावा कौन सा एक अच्छा हमें सुना सकते हैं? कौन सा सुनना है आपने? नियाज़ी साहब को अच्छा सा गाना सुना। मेहंदी हसन का सुना। मेहंदी हसन का सुना दें। शोला सा जल
बुझा हवाएं मुझे न दो। ठीक है, वही सुना दें। एक हम मैजिस्ट्रेट साहब की गज़ल। कितने टाइम में आपको ये सारा कुछ सीखा आपने? ये आपको बताया ना, बचपन से अब तक सीखता यार, बचपन से। हाँ। अभी हुकूमत कैसी जा रही है ये भी जरा बताएं। हुकूमत का पता है क्या कह रही है इससे? क्या कह सकते हैं, महंगाई उभरी आ गई है। महंगाई हो गई। हाँ, आपने पेट्रोल कम किया है। हाँ कर दी है। हाँ 9 रुपये। अच्छा हाँ, तो अल्लाह करे दूसरे भी कह रहे हैं कि बिजली भी कम करेंगे। हाँ, ये बिजली और पेट्रोल ये कम होना चाहिए। 18,000 रुपये बिल आया जी, हमने किस्तें 2 करवाई हैं, 10,000 बिल भरा, 10 यूनिट हमारे ज़्यादा लिख के ले गया वो, तो 4,000 की किस्तें कराई हैं बड़ी मुश्किल से। अब दूसरा बिल देखो आएगा, क्या करेंगे क्या नहीं। हमारा पिछले दफ़ा 20,000 आया, अब 17,000 आया, दुकान का 5,000 आया। बिलों ने मसला क्या हुआ है? हाँ जी, इन्होंने बहुत परेशान है दुनिया। बिलों ने मसला क्यों है सर जी? बस भाई जिसका किराए का मकान है, मेरा किराए का मकान है, 18,000 मुझे बिल है, 7,500 मैं किराया दे रहा हूँ, तो 1.5 साल से मैं फारग बैठा, ऑपरेशन मैंने कराया हुआ अपना हरनियों का, तो मैं 18,000 कहाँ से भरूँगा? किराएदार हैं, 13,500 किराया भरते हैं और 20,000 बिल आ रहा है, कहाँ से पूरा करेंगे? 13,500 किराया, 20,000 बिल, जी कहाँ? 7,500 किराया, 18,000 बिल, कहाँ जाए अवाम? हम ज़रा फूलों वाले के पास गए थे। भाई कैसे हैं? ठीक है। खुशबू काफ़ी प्यारी है, गुलाब के फूल की हैं। सुनाएं, हुकूमत कैसी आ रही है? तो ऐसे ही जा रही है हुकूमत, क्या करें। खिदमत एजेंडा है वो कहते हैं हमारा, खिदमत हमारा मंशूर है, हुकूमत कहती है। तो कभी महंगाई कर देते हैं, कभी चीज़ें सस्ती कर देते हैं। रात पेट्रोल सस्ता कर दिया। हाँ 12 रुपये कर दिए। 9 रुपये। 9 रुपये। हाँ चलो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, आगे भी बेहतरी होगी। हाँ जी बेहतरी होगी, आगे भी बेहतरी होगी। ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र है। रात पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, सही। क्या लगता है महंगाई भी कम होगी? मुश्किल ही है भाईजान। क्यों? इस वजह से क्योंकि हर चीज़ तो आपके सामने ही है, हर चीज़ मतलब ऊपर ऊपर जाई जा रही है। ये कम करते हैं, यहाँ से किसी चीज़ में कम करते हैं, आगे से किसी चीज़ में बढ़ा देते हैं, खाता पूरा हो जाता है। खाता पूरा हो जाता है और आवाम का बट्टा बैठ जाता है। आवाम का बट्टा बैठ जाता है। तो कैसे होगा सब ठीक? जब तक हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, जब तक ये मसला कहते नहीं होगा। हुक्मरान कहते हैं कि हम तो आपके नुमाइंदा हैं, आप ही ने चुन के भेजा है। हमने तो नहीं चुना। और किसने चुना है? नहीं, जिन्होंने चुना है वो उन्हीं को पता होगा। आप कहते हैं आप बरी ज़िम्मा हैं इस बात से? बिल्कुल ऐसे ही है। वोट तो मिली है तभी वो इक़्तिदार में आए हैं। ये तो वल्लाह ही जानता है, वो मतलब लीगल तरीके से हैं, अनलीगल तरीके से हैं। इलीगल तरीके से भी आ रहे हैं आप? अल्लाह बेहतर जानता ही है। आपको पता नहीं है वो आए कैसे? नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। पता ही नहीं है कि वो हुकूमत जो हमारी इस्तेमाल बैठे तो कैसे इक़्तिदार में आए हैं। तो इससे ज़्यादा अब क्या हो सकती है बात के लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो उनके नुमाइंदा हैं वो किस तरीके से मुंतखब हुए हैं। ज़रा आएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या लगाते हैं स्टॉल में? हमारे बारबेक्यू होता है। कैसा टेस्ट है? अच्छा टेस्ट है। सुकून देता है? सुकून आता है? सुकून आता है खा के। हाँ। सुनाए हुकूमत कितना सुकून फराम कर रही है? हुकूमत तो जीना आराम किया हुआ हमारा। बिल इतने, सुन गैस के बिल इतने, महंगाई इतनी, मतलब क्या क्या करे। बिल भर के हटता तो
किराए मार देते हैं दुकानों के किराए भर के हटते हैं, घर के खर्चे मार देते हैं, बच्चे बीमार, अस्पतालों में जब वहाँ सुनवाई नहीं होती। गवर्नमेंट ने क्या बेहतर नहीं मिली, कोई चीज़ बेहतर नहीं है पाकिस्तान में। हुकूमत भी आप कह रहे हैं कि बेहतर नहीं मिली, नहीं है। आज पेट्रोल सस्ता किया है उन्होंने, पेट्रोल 2 रुपये करा दिए, 12 रुपये बढ़ा देते हैं ये। आप कहते हैं फिर खाता पूरा हो जाएगा वहाँ से भी, तो नहीं होता जी, ये गवर्नमेंट को अपना पता है, अपना फायदा के लिए इनको पता, बात हमने अपना कोटा खाने का कहते हैं, खिदमत का पता है हमें। हाँ, अपना खाने का पता है उनको। अवाम खिदमत ये नहीं करते, दिखाएंगे सबज बाग बैठ के, चलो जी अपनी जेबें भरते हैं, ये दिखाएंगे सब्ज बाग और फिर अपनी जेबें भरते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ की आवाम कह रही है, आम आदमी कह रहा है। अब क्या कहें, 9 रुपये पेट्रोल सस्ते की खुशखबरी लेके भी जाएँ तो आगे से बिजली का भरला बिल उठा कर दिखाते हैं भाई ये क्या है, ये आवाम के साथ क्या मजाक है। बिजली के बिलों में जब तक कमी नहीं होगी तब तक हुकूमत जो भी स्टेप ले ले, आवाम ऐसे रिएक्ट करते दिखाई देगी। और ना सिर्फ बिजली के बिलों में बल्कि बाकी अशिया में भी हुकूमत को कमी करना होगी, तभी जाकर लोग हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमिन दिखाई देंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।